चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपको है 5 टन टंकी का। कहता है दो पाइप क और ख, दो पाइप क और ख किसी टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। एक अन्य पाइप ग टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो पहले क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात ग को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने मिनट में भरेगी? टंकी कितने मिनट में भरेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अभी थोड़ा देर पहले जो हम बेसिक देखे हैं बस उसी के आधार पे चलें। क्वेश्चन में देखिए, क बोला है 36 मिनट और ख बोला है 45 मिनट। ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों भरने वाला है। ग जो है 30 मिनट में इसको खाली कर देता है, तो -30 लिख देंगे। उसके बाद बताइए 36, 45 और 30 का जो एलसीएम आएगा वह 180 आएगा। ये टोटल आपका टंकी का यूनिट आ गया। ठीक, टोटल ये टंकी का यूनिट आ गया। अब बताइए 36 को हम कितना बार पढ़ेंगे? ये 180 आएगा 5 बार। 45 को कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार, और इसको -6 बार। तो क्वेश्चन में बोला है पहले क और ख को खोला जाता है। क और ख क्या मिनट के लिए? 7 मिनट तक पहले ये खुला। 5 और 4 9, 9 गुना 7, यानी 63 लीटर पानी भर चुका है। वह टंकी में 63 लीटर पानी भर चुका है। अब कहता है उसमें ग को भी खोल दिया। ग को जब खोल दिया तो बताइए टंकी भरने के लिए अब कितना बचा है? अब क प्लस ख और प्लस ग तीनों मिलके काम करेगा। अगर 180 यूनिट में 63 लीटर भर चुका है तो 117 बचा है। बताइए क प्लस ख प्लस ग को जोड़ेंगे क्या आएगा? 5 और 4 9, 9 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। 3 पॉजिटिव है और इसको काटेंगे 3 तिहाई 9, यहाँ कितना बचेगा? 3 9 27, यानी 39 मिनट यहाँ लगा और 7 मिनट ऊपर लगा। ये 7 मिनट ऊपर लगा और 39 मिनट यहाँ लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है टंकी कितने मिनट में भरेगी, यानी टंकी भरने में कितना वक्त लगा। तो टोटल जो टाइम लगा है वह टाइम कितना लगा है? 39 प्लस 7 यानी 46 मिनट। कितना लगा है? चलिए किनका किनका आंसर आया? बिट्टू 46, राजकुमार जी 39। 39 लगा है बाद में और 7 मिनट पहले लगा है। ठीक है, श्वेता 40, संजीत 46। ठीक, बात समझ पाए? टोटल कितना लगा? 46 मिनट। पहले 7 मिनट क और ख काम किया और बाद के 39 मिनट क प्लस ख प्लस ग तीनों काम किया। तो 39 और 7 कितना आया? 46 मिनट। सब आदमी क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। अब बोलता है पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप सी को खोला जाता है और सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितनी समय लगेगा? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कहता ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 घंटा में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला पूरे टैंक को 24 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी मिलकर इस टंकी को 16 घंटा में भर सकता है, जबकि सी अकेला इसको 24 घंटा में खाली कर सकता है।
तो 16 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 48। 16 और 24 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 48। अब बताइए, यहाँ 3 यूनिट भरेगा दोनों मिलकर और ये 2 यूनिट खाली करेगा। क्लियर है आप लोगों को यह बात? अब क्वेश्चन बोला है ए और बी 10 घंटे के लिए एक साथ खोलते हैं। बताइए, ये 16 घंटा में मिलकर भरता था, तो 1 घंटा में मिलकर कितना काम करेगा? 3 यूनिट। तो कहता मिलकर ये 10 घंटा काम किया। ए और बी मिलकर इस टंकी को 10 घंटा भरा। 1 घंटा में 3 यूनिट भरा, तो 10 घंटा में कितना भरेगा? 30 यूनिट। किन्हीं को कोई डाउट है? अब बोलता है फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब ये दोनों बंद हो गया। अब इस टंकी में बताइए पानी कितना है? इस टंकी में पानी जो अभी ए और बी के द्वारा भरा गया है वह 30 लीटर में पानी है। इस टंकी है, यह टंकी आपका है, इसमें जो अभी ए और बी के द्वारा भरा गया वह कितना है? 30 लीटर। अब आपसे क्वेश्चन बोलता है फिर पार्ट सी को खोला जाता है और सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो सी देखिए 1 मिनट में कितना खाली कर, 1 घंटा में कितना खाली करता है? 2। तो 30 लीटर खाली करने में कितना वक्त लगेगा? 15 घंटा का वक्त लगेगा। माइनस है तो माइनस का मतलब हुआ 15 घंटा में यह क्या करेगा? खाली करेगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? 15 घंटा में यह खाली करेगा। बताइए सब आदमी समझे? मैसेज कीजिए यस या नो। 2 टाइप का मैसेज हो सकता है आपके पास, और थर्ड टाइप का मैसेज होता है जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब। नहीं समझे? देखिए हम रिकॉर्डिंग, एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, हम रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझे हैं, जब रिकॉर्ड होके आएगा तो आप उसको फिर से री अगेन आप देखिएगा, ठीक है? अगर कहिएगा तो हम फिर से इसको समझाते हैं। देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन को पहले लाइन को पढ़िए। ए और बी 16 घंटा मिलकर काम करता है और सी अकेला 24 घंटा में। तो हम ए और बी 16 घंटा और सी अकेला खाली करने में 24 घंटा। 18 काम होगा ही नहीं, 18 काम होगा ही नहीं। हम कहने का मतलब यह है, ए और बी 10 घंटा काम किया, 30 लीटर टंकी को भर दिया, और 30 लीटर टंकी को भर दिया तब खाली करने ए और बी को बंद कर दिया गया है। ए और बी को बंद कर दिया गया है, तब सी खाली करने वाला था। खाली करने वाला का काम क्या है? जो टंकी में पानी भरा हुआ है उसको सिर्फ बाहर निकाल देना। उस टंकी तो पूरा भरा ही नहीं है, समझे बिट्टू? टंकी पूरा आपका नहीं भरा है। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है 5x एक टंकी को 20 घंटा में भर सकता है और 5y उसे 35 घंटा में भर सकता है। x इसको 20 घंटा में भर सकता है और y इसको 35 घंटा में भर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, पाइप को बारी बारी से और 1-1 घंटा के लिए खोला जाता है। यदि पाइप ए को पहले खोला गया, पाइप ए को पहले खोला गया तो टंकी कितने समय में भरेगी? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाद में फिर कहिएगा हम समझ नहीं पाए। 20 और 35 का पहले एलसीएम लीजिए। 20 और 35 का एलसीएम 140। अब यह 7 यूनिट आएगा, 1 घंटा में भरेगा, और यह 4 यूनिट 1 घंटा में भरेगा। क्लियर है?
सबसे पहले y को खोला गया है। पहला घंटा ये 4 यूनिट काम करेगा, यह दूसरा घंटा 7 यूनिट काम करेगा। तो बताइए 2 घंटा में कितना काम करेगा? 11 यूनिट। 2 घंटा में कितना काम करेगा? 11 यूनिट काम करेगा। अब आप एक बात समझिएगा, यहाँ छोटा सा, आप ऐसा संख्या से दोनों तरफ गुना कीजिए जैसे यह 140 के करीब पहुंच जाए, 140 से थोड़ा सा पीछे रहे, ठीक है, थोड़ा सा पीछा रहे, हम ये बोल रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट 140 नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा पीछा रहे। तो बताइए इसको हम 12 से गुना करें और इसको भी हम 12 से गुना करें, ये बताइए 24 घंटा हो जाएगा। और ये 12 गुना 11 कितना देगा? 132। हम क्या बोल रहे हैं? जो आपका टोटल वर्क है उससे थोड़ा पीछा होना चाहिए। तो अब जितना भी ऑड वाला, पहला घंटा, तीसरा घंटा, पांचवा घंटा, पहला घंटा, तीसरा घंटा, पांचवा घंटा, सातवां घंटा, नौवां घंटा, 11वां घंटा, ये सब जो घंटा है ये सब कौन काम करना आएगा? वाई, क्योंकि पहला घंटा वाई आता है, तो फिर तीसरा घंटा आएगा, फिर पांचवा घंटा आएगा, फिर सातवां घंटा आएगा, फिर नौवां घंटा, इस तरह। और एक्स किस पर आएगा? दूसरा घंटा, चौथा घंटा, छठा घंटा, आठवां घंटा, 10वां घंटा और 12वां घंटा। तो बताइए 12वां घंटा यानी 12 घंटा में ये कौन काम करके गया होगा? एक्स। अब कौन काम करने आएगा? वाई। और वाई आएगा वह 4 यूनिट लेके। तो फिर 1 घंटा बढ़ा रहे हैं हम, ध्यान देना, और यहाँ 4 यूनिट बढ़ रहा है। तो बताइए टोटल कितना घंटा हो गया? 25 घंटा हो गया। और कितना यूनिट भर चुका है टंकी? 136 यूनिट भर चुका है। तो अब बताइए टंकी में कितना पानी डाला जाए जिसकी फुल हो जाएगा? जल्दी कमेंट कीजिए। 136 यूनिट भर चुका है 25 घंटा में। तो बताइए अब इस टंकी में कितना पानी डाला जाए ये टंकी फुल हो जाएगा? कमेंट कीजिए जल्दी। 4। हाँ, इसमें 4 लीटर और डालेंगे तो टंकी फुल हो जाएगा। तो बताइए अब जो काम करने आएगा वह कौन काम करने आएगा? एक्स। एक्स की देखिए 1 घंटा में क्षमता कितना है? 7 यूनिट का। 1 घंटा में इसके पास क्षमता 7 यूनिट का है, लेकिन पानी की जरूरत है 4 यूनिट। पानी की जरूरत है 4 यूनिट का, ठीक है। तो बताइए 25 घंटा यहाँ पूरा कंप्लीट लगा है और हमको चाहिए 4 यूनिट पानी, लेकिन वह 1 घंटा में 7 डालता है, तो 4/7 कर देंगे। 4/7 कर देंगे इसका मतलब है 1 घंटा से कम समय लगेगा। समझ गई बात को? ये 4/7 क्यों किए? क्योंकि हम जानते हैं जो 7 यूनिट पानी 1 घंटा में डालते हैं, तो 4 यूनिट पानी डालने के लिए 4 गुना 1, 4/7 घंटा का समय लगेगा। तो बताइए 4/7 घंटा का समय लगेगा। तो 4 यूनिट पानी डालने में हमको 4/7 समय लगेगा। तो 25 में 4/7 जोड़ेंगे, ये कितना आएगा? 25 सत्ते 175। 175 में 4 जोड़ेंगे तो 189। 175 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 179। 189/7। 179। 189 बटा क्या आ जाएगा? 7। ये आ जाएगा। एक्स जो है 4/7 घंटा काम करेगा, ये 4 यूनिट पानी डालेगा, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा 140 यूनिट। क्लियर है सब आदमी को? सबसे ज्यादा आदमी को कंफ्यूजन जो स्टूडेंट को यहाँ पे होता है पर ये समय पर। अगर पहला घंटा अगर वाई आता है तो जितने भी ऑड वाले आवर हैं, ऑड वाले जो आवर हैं उस पर हमेशा वाई आएगा, और इवन वाला पे कौन आएगा? एक्स आ जाएगा।
चले अगला क्वेश्चन पे चले। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। तथा 3 पाइप ए, बी और सी एक खाली जलाशय को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटा में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है और कितने समय के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि जलाशय ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। यह क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया गया है एक बात, जो मतलब यह जलाशय जो है, यह तालाब जो है 1 घंटा 15 मिनट में भरना चाहिए। समझ गए? यानी 1 घंटा 15 मिनट तक कौन काम करेगा, ये पहले सोचिए। ये तो कंफर्म हो चुका है, ए, बी और सी तथा तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है। कोई बात नहीं, इसको एक साथ खोलिए या फिर अलग अलग खोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, पहले आप हम समझाते हैं, इस चीज को समझिए। ठीक, तथा 3 पाइप जो है एक साथ खोला जाता है और कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। कितने समय बाद, यानी 0 समय से स्टार्ट हुआ, 5 मिनट तक चला, बंद कर दिया था। क्या मतलब हुआ? 5 मिनट बाद बी को बंद किया गया। 7 मिनट बाद बंद करोगे तो 7 मिनट बाद हो जाएगा, बस वही बात है। और उसको हम 1 घंटा 15 मिनट में यह जलाशय भर जाना चाहिए, ये समझिए। तो पहले सोचिए, ए खाली जलाशय को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटा में भर सकता है। 2 घंटा का मतलब हुआ 120 यूनिट, 120 मिनट। और बी 180 मिनट में इसको भर सकता है और सी 6 घंटा में भर सकता है, यानी 360 मिनट। बताइए एलसीएम क्या आएगा? 360 आ जाएगा। अब बताइए यह 1 घंटा में कितना काम करेगा? सॉरी, 1 मिनट में, 1 घंटा में। ये सबको देखिए मिनट में हम चेंज कर दिए, सबको मिनट में। तो बताइए 1 मिनट में जो काम करेगा ए, बी और सी, हम उसको ब्लैक पेन से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये 3 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा और यह 1 यूनिट करेगा। ठीक, अब बताइए तथा बी को बंद करना चाहिए। अगर बी को बंद करना चाहिए तो इसका मतलब है जलाशय जो है 1 घंटा 15 मिनट कौन कंटिन्यू काम किया? ए और सी 1 घंटा 15 मिनट तक काम किया, ये कंटिन्यू। हम ये कहते हैं बी काम नहीं किया, बी भी काम किया है, लेकिन शुरू से लेके अंत तक कौन काम किया? तो वह है आपका ए प्लस सी। 1 घंटा 15 मिनट को आप 75 मिनट बोल सकते हैं। 1 घंटा 15 मिनट को 75 मिनट बोल सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए जल्दी, मैसेज कीजिए। 1 घंटा 15 मिनट को आप 75 मिनट बोल सकते हैं। मैसेज कुछ किया करो, ठीक है? तुम्हारे जस्ट नीचे तो मैसेज रहता है लिखने का। यह 75 मिनट तक चला। चलिए, और बी जो है कितना मिनट चला ये जानकारी हमको नहीं है। ए और सी शुरू से लेकर अंत तक चला है, ठीक है, जो कि 75 मिनट चला। अब बी कितना मिनट चला ये जानकारी हमको नहीं है, तो हम टी गुना बी मान लेते हैं। ठीक है, बराबर 360, यानी बी जो है कितना टाइम चला, कितना टाइम चला। अब बताइए ए प्लस सी का मान कितना है? 3 और 1 4, 4 गुना 75 कितना आएगा? 300। अब बी का मान कितना है? 2, तो 2 गुना टी क्या आएगा? 2t बराबर 360। 300 बताइए इधर जाएगा तो 2t बराबर कितना आएगा? 60। और 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आएगा? 30, यानी t बराबर कितना हो गया? 30। इसका मतलब ये हुआ बी जो है 30 मिनट तक काम किया। बी जो है इस जलाशय को 30 मिनट तक भरा। आंसर कितना आ गया? 30 मिनट आंसर। बताइए क्लियर है? सब आदमी समझ पाए?
चलिए अब आगे चले। किन्हीं को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रहा, ऐसा तो नहीं है हम समझा नहीं पा रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी तुरंत हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। कोई कोई क्वेश्चन यहाँ लाते वक्त डबल हो गया था, ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन बोलता है दो नल ए तथा बी एक हौज को क्रमशः 3 घंटा तथा 5 घंटा में भर सकते हैं। उसे नल सी 2 घंटों में खाली कर सकता है, ठीक। अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। बस यह क्वेश्चन यही बात बोला है, दो नल है ए और बी, इसको 3 और 5 घंटा में भर सकता है, और सी जो है इसको 2 घंटा में खाली कर सकता है। खाली करने वाला निगेटिव रहेगा, खाली करने वाला क्या है आपका निगेटिव है। 3, 5 और 2 का एलसीएम जो होगा वह आपका 30 आ जाएगा। यह 10 यूनिट होगा, यह आपका 6 यूनिट होगा, यह सब भरने वाला है प्लस के साथ, और यह -15 यूनिट होगा। अगर आप कहता है अगर तीनों नल चालू रहे तो वह पूरा हौज कितने घंटों में भर जाएगा। तीनों नल अगर चालू हो जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो बताइए 30 यूनिट है टोटल टंकी की कैपेसिटी, तो 10 और 16, 16 में 15 जाएगा तो एक यूनिट भरेगा तो 30 यूनिट, 30 घंटा में यह क्या करेगा भरेगा। कभी कभी ऑप्शन लिखा रहता है बगल में भरेगा खाली करेगा इस तरह करके, ठीक है। तो आप वहां ध्यान से देखिएगा प्लस है या माइनस है, प्लस है तो भरेगा, माइनस है तो खाली करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी, चंदन जी, संजीत, राजकुमार जी, प्रियंका जी, अंकेश भट्ट, शिवानी, रोहित, सुजीत, बिट्टू। चलिए आंसर दीजिए। 2 आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 घंटा तथा 3 नल ए बी सी एक ओवर हेड टैंक को क्रमशः 4, 6 और 12 घंटा में भर सकते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह टैंक कितने समय में भरेगा। ये देखिए तीनों भरने वाला ही है, अगर ये तीनों भरने वाला ही है तो बताइए तीनों का जो एलसीएम होगा और यह कितना आएगा 12 ही आएगा। यह 3 यूनिट भरेगा, यह 2 यूनिट भरेगा और यह 1 यूनिट भरेगा तथा तीनों एक साथ खोल दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल एलसीएम 12, 3 2 5, 5 1 6, 100 से भाग लगाइए, ये कितना दे देगा 2 घंटा। 2 घंटा में तीनों मिलकर भर देगा। ये क्वेश्चन में कोई जगह टेंशन है? बिट्टू जी, संजीत जी, श्वेता, प्रियंका, सब आप आंसर दिए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको किरण पब्लिकेशन से हम करवा रहे हैं। हाँ क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो जाता होगा, लेकिन जब मिलाइएगा, जब पूरा बोल देंगे टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट हो गया तो देखिएगा सब क्वेश्चन मिल जाएगा। टाइप 1 और टाइप 2 मिला के लगभग 39 से 40 क्वेश्चन है। बोला है पार्ट ए और बी एक खाली टैंक को 6 और 8 घंटा में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहां बोल दिया 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए बोला है 10 मिनट में, ये 10 मिनट में होगा, यह होगा आपका घंटा ही, ठीक है, ये मिस्टेक है। तो ए इसको 6 घंटा में भरता है, बी इसको 8 घंटा में भरता है
और सी इसको 10 घंटा में खाली करता है। तो 6, 8 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 120, या +20 देगा, या +15 देगा, और या -12 देगा। अब बताइए, कहता है ये तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो तीनों पाइप एक साथ खुलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल टंकी का जो क्षमता है 120 है। बताइए कितना देगा? 20, 15, 35, 35 में 12 गया, क्या बचेगा? 23। 23 से भाग लगाएंगे, 23 × 115, हाथ बाकी 5 × 23, 5.5/23 आवर्स लगेगा, यानी यह आपका आंसर होगा। ठीक, ये देखिए मिस्टेक था, मिनट नहीं होगा, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, इसको सीरियस लेके उतना नहीं चलिएगा। 120/23, बहुत अच्छा, क्लियर है सब आदमी को? चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। क्या बात है, फिर कल की तरह बोलना पड़ेगा कि आप लोग कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कुछ, तब तो हमको भी लगे कि हम पढ़ा रहे हैं। तथा एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हुए हैं, एक टंकी में 2 पाइप ए और बी लगे हुए हैं। ए उसे 20 मिनट में भर सकता है, बी उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। तथा यदि ए और बी तो एकांतर रूप से, देखिए फिर से समझिए, बारी बारी से, एकांतर का मतलब होता है बारी बारी से, 1 घंटा ए और 1 घंटा बी। अगर मिनट की बात है तो 1 मिनट ए और 1 मिनट बी के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? चलिए देखते हैं। ए बोला है 20 मिनट में भरता है और बी बोला है 30 मिनट में भरता है, तो 20 और 30 का जो एलसीएम होगा वह 60 होगा। या 3 यूनिट आएगा या 2 यूनिट आएगा। अब कहता है यदि ए और बी एकांतर रूप से 1-1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो टंकी कितने देर में भरेंगे? अब यहाँ ये ने बोला है जो मतलब किसको पहले स्टार्ट किया जाए। देखो यही मिस्टेक होता है, 120 120 120 सब मार रहे हो ना, यही मिस्टेक होता है। ठीक है, हम बार बार कहते हैं ये क्वेश्चन में यही मिस्टेक होता है। अगर तनिक भी अपने दिमाग को जो है ना स्थिर नहीं रखे तो वह क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। चलिए समझिए पहले, यहाँ देखिए इसमें कहीं भी आपको लिखा हुआ है कौन स्टार्ट करेगा? नहीं स्टार्ट करेगा, बी खाली कर रहा है, 20 से 30 मिनट में खाली कर रहा है। अच्छा सॉरी, चलिए माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगा दिए। माइनस लगा दिए। चलिए इसको पहले समझिए, अभी थोड़ा सा मिस्टेक आप अभी कर रहे हैं। चलिए इसमें बोला नहीं गया है कि कौन पहले आया, तो पहले कौन आया ये तो बात मालूम नहीं है, तो लेकिन अपना कॉमन सेंस यही कहता है अगर बी खाली करने वाला है तो अगर टंकी खाली है तो पहले वो आ सकता है। अगर वो आता है और उसको चलाएंगे तो खाली किसको करेगा? पानी तो है ही नहीं उसमें, तो पहले पानी डालेंगे तब वो पानी निकालेगा। क्लियर है बात? समझ पाए? तो पहले भी नहीं आएगा, पहले कौन आएगा? जवाब दीजिए, पहले काम के लिए कौन आएगा? तुरंत मैसेज कीजिए, बस इतना खाली मैसेज कीजिए, पहले काम के लिए कौन आएगा? तो ए आएगा। ए 3 यूनिट काम करेगा, उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा। बी 2 यूनिट खाली कर देगा। तो बताइए कितना मिनट हो गया? 1 मिनट यहाँ और 1 मिनट यहाँ, यह कितना मिनट लगा? 2 मिनट। तो 2 मिनट में यह टंकी कितना भरा गया? 3 में 2 गया, कितना भरा गया? 1 भरा गया। अब देखिए यहाँ पर आप क्या किए हैं ये समझिए, अब ध्यान से समझिए, अब कमेंट में। अब यहाँ पर आप ये किए हैं कि इधर भी 60 से गुना कर दिए और इधर भी 60 से गुना कर दिए और बोल दिए कि यह 60 लीटर भर गया और ये 120 मिनट समय लग गया, जो कि गलत है। जो कि क्या है? गलत है। गलत क्यों है अब समझिए। हम अभी थोड़ा देर पहले आपको क्या बोले हैं, आप उस बात को ध्यान नहीं दिए हमको लगता है। हम
आपको ये बोले कि ये जो टोटल क्षमता है ना टंकी का, उससे थोड़ा पीछे रहिएगा, थोड़ा पीछे रहिएगा। अगर 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है तो स्वाभाविक है जब हम 3 या 5 तीन से ज्यादा ही पीछे रहेंगे, और 3 से ज्यादा पीछे रहेंगे तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 57 से गुना कर देते हैं, और 57 से इधर भी गुना कर देंगे। तो बताइए यहाँ 57 यूनिट भर जाएगा और यहाँ 114 मिनट का समय लग जाएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप सावधान रहिएगा, नहीं तो आपकी छोटी सी गलती जो है ना निगेटिव ले लेगा तुरंत। 114 मिनट में 57 यूनिट भरा गया। बताइए 114वां मिनट कौन काम किया होगा? यह जो है 1, 3, 5, 7 जितने भी ऑड वाले हैं, ऑड वाले आवर पे काम किए होंगे, और यह है 2, 4, 6, 8 ये सब इवेन वाले आवर पे काम किए होंगे। बताइए जब ये तो यानी 114वां मिनट जो है बी काम करके गया होगा, क्योंकि 114वां क्या है, इवेन है, और इवेन पे कौन काम करेगा, बी करेगा। अब बताइए 115वां मिनट यानी ए अगला जो 1 मिनट है वह कौन काम करने आएगा, 3 यूनिट लेकर आएगा ए क्या है, भरने वाला है। तो बताइए कितना वक्त लगा, 115 मिनट वक्त लगा, और ये कितना भर गया, 60 लीटर भर गया। अब 60 लीटर भर गया तो अब खाली करने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। जब तक ये नहीं भरता तब तक यह क्रम चलते रहता, भरना खाली करना, भरना खाली करना। ठीक है, बताइए समझ पाए, गलती पता चला आप कहाँ गलती कर रहे थे। बहुत अच्छा, बस यही है, आपको समझने की जरूरत है। जब भी एकांतर क्रम में जब कोई काम करने की बारी आवे या बारी बारी से काम करने की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा जो टोटल वर्क होता है उससे थोड़ा पीछा रहिए, हो सके तो 2-3 स्टेप पीछा रहिए, 2-3 स्टेप आप चल लीजिए वहां के बाद। ऐसा न आते हुए क्वेश्चन को गलत। अगला क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए पहले इसको। बोला है एक टंकी को दो नालियों ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए पहले 2 नालियां खोल दी जाती है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर जाती है। तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया था? बस यही आपसे इससे पहले क्वेश्चन किए हैं, उसी टाइप का है। चले ए 30 मिनट लेता अकेले भरने में, 20 मिनट, और बी जो है 30 मिनट का वक्त लेता है। 20 और 30 का जो एलसीएम है वह कितना आएगा, 60। ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। क्वेश्चन बोला है खाली टंकी को भरने के लिए पहले 2 नालियों को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार टंकी 18 मिनट में भर जाती है। अब बताए 18 मिनट में भर जाती है तो बी नाम का जो नल है वह 18 मिनट तक तो काम किया, और ए नाम का जो नल है वह हमको नहीं मालूम है कितना देर काम किया, और इस तरह यह 60 यूनिट भर जाएगा। इस तरह क्या होगा, यह 60 यूनिट आपका भर जाएगा। तो बी देखिए 1 मिनट में कितना काम करता है, 2 यूनिट, 18 गुना कितना आएगा, 36, और एक ए जो है 1 मिनट में कितना करता है, 3, ये 3t आ जाएगा बराबर 60। तो 3t बराबर आएगा 36, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 24 बचेगा। ये बात क्लियर है सबको? तो t का मान कितना आएगा, 3 8 24। यानी ए नाम का जो नल है, ए को कितने समय बाद
बंद किया गया तो ए को 8 मिनट बाद बंद किया गया। ए जो है 8 मिनट तक काम किया, उसके बाद ए को बंद किया गया। बताइए क्लियर है सब आदमी को? समझ पाए कि नहीं? कुछ है इस टाइप के क्वेश्चन में? चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। जो आदमी को थोड़ा बहुत भी समझने में अगर दिक्कत जाएगा तो आप इसका वीडियो 20 से 25 मिनट में आपको जो है ना टीच मिनट के इसी चैनल पे जो है आपको मिल जाता है। ठीक है, फाउंडेशन बैच में जाइएगा, रिकॉर्डिंग होगा लिखा हुआ, उस रिकॉर्डिंग में जाके क्लिक कीजिएगा तो डेट के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक, और 1 से 2 बार जो भी क्वेश्चन डाउट है वहां जाके आप उसको देख लीजिए, 2-3 बार बैठ करके देख लीजिए। कहता एक नल 30 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, एक दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल साथ साथ खोल दिया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? बताइए। दोनों नल खाली करने वाला है, ए नाम का नल है जो 30 मिनट में खाली करेगा, बी नाम का नल है जो इसको 45 मिनट में खाली करेगा। तो देखते हैं टंकी की क्षमता क्या है। 30 और 45 का एलसीएम 90 हो जाएगा। ये 3 यूनिट खाली करेगा, ये 2 यूनिट खाली करेगा। तो ए और बी मिलकर अगर खाली करेगा, ये टंकी अगर फुल्ली भरा हुआ है, पूरे भरा हुआ है, तो पूरे भरा हुआ तो इसमें कितना होगा? 90 यूनिट होगा। और ये 1 मिनट में दोनों कितना खाली करेगा? -5। 5 से अगर इसको हम काट देंगे यानी इसको 18 मिनट का समय लगेगा, और माइनस लगा हुआ इसका मतलब हुआ 18 मिनट में इसको खाली करेगा। 18 मिनट में क्या करेगा? ये खाली किया जाएगा। बहुत अच्छा है। श्वेता, बिट्टू, प्रियंका, शिवानी, सुजीत, सब आदमी अपना अपना आंसर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तथा एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं, एक टैंक में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 16 घंटा में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप को एक ही समय एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा? अब बताइए, इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है, ए इसको भरेगा और बी इसको खाली करेगा। यह 4 घंटा में भरेगा और बी जो है दूसरा पाइप जो है 16 घंटा में खाली करेगा। 4 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16। कुछ आदमी का आंसर आ भी गया है। ये 4 यूनिट भरेगा, ये 1 यूनिट खाली करेगा। अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो 16 बटा कितना आ जाएगा? 3। 16 बटा 3 आएगा, क्या कि 4 में 1 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 3 यूनिट भरेगा। 16 में 3 से भाग लगाएंगे, 5 पूर्णांक 1 बटा कितना आएगा? कितना घंटा में यह भरेगा? क्या करेगा? भरेगा। ठीक, आंसर सबको आ रहा? 16 बटा 3, डी 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 और डी। ठीक, बताइए सब आदमी क्लियर है? कहता है एक टंकी को नली ए द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है और नली बी द्वारा 6 घंटों में। प्रातः 10 बजे नली ए को खोल दिया गया। प्रातः 10 बजे बोला है, नली ए को खोल दिया गया और नली बी को 11 बजे खोला गया, तो टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी? इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा और वह किस टाइम को लेकर चलना होगा वह समझना होगा थोड़ा। ए 2 घंटा में भर सकता है और बी 6 घंटा में। तो 2 और 6 का जो एलसीएम आएगा यह कितना आएगा? 6 आएगा। यह 3 यूनिट भरेगा और यह 1 यूनिट भरेगा। ठीक,
अब आप सोचिए, इसको 10 बजे AM में खोला जाता है, इसको 11 AM में खोला जाता है, A को 10 AM में खोला जाता है और B को 11 AM में खोला जाता है, ठीक है। तो बताइए 1 घंटा में ये जो है 1 घंटा में टंकी में कितना पानी डाल दिया। ए नाम का जो नल है 1 घंटा में यह टंकी में कितना डाला, 3 लीटर डाल दिया। अब क्या हो गया, 11 बजे दोनों साथ हो गया, 11 बजे अब दोनों साथ हो गया, क्या कि ए को रोका नहीं गया है, अब ए भी चलेगा और बी भी चलेगा, ठीक है। 11 बजे जो है अब यह दोनों चलेगा। उससे पहले 1 घंटा में यह 3 लीटर भर चुका था और इसमें 6 लीटर ही भरना है। कितना लीटर भरना है, 6 लीटर ही भरना है। तो ए प्लस बी जो है 3 लीटर और भरेगा मिलकर। तो एक घंटा में देखिए दोनों मिलकर कितना काम करता है, 3 और 1 4। तो 3 लीटर भरने में 3/4 घंटा लगेगा, 3/4 घंटा लगेगा। 3/4 घंटा को हम क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। 3/4 घंटा को क्या बोलते हैं, कितना मिनट बोलेंगे, 3/4 घंटा को कितना मिनट बोलेंगे, जल्दी कमेंट कीजिए, 10 के 10 कमेंट आना चाहिए। 3/4 को आप 45 मिनट बोलिएगा, सही बात, ठीक। तो बताइए पहले 1 घंटा चला, ठीक, और उसके बाद 11 बजे से कितना देर चला, 45 मिनट चला। अगर हम 10 बजे से जोड़ेंगे तो 1 घंटा यहाँ चला तो 11 बजा, और 11 बजे से देखेंगे तो मात्र 45 मिनट चला, ठीक है। यानी तथा टंकी किस समय तक पूरी भर जाएगी, तो टंकी जो है किस समय तक पूरी भर जाएगी, 11 बजे में 45 मिनट जोड़ देंगे, 11:45 मिनट, यह हो जाएगा प्रातः। प्रातः कहने का मतलब हो गया 11:45 AM। तो जो भी टाइम निकलेगा ना बाद में, वह बाद वाला समय में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, बहुत मिस्टेक करते हैं, जो पहले वाला समय में जोड़ देते हैं। अगर पहले वाला समय में जोड़ना चाहिएगा तो 10 बजे में आपको क्या जोड़ना होगा, 1 घंटा यहाँ लगा, 45 मिनट यहाँ लगा, तो 1 घंटा 45 मिनट जोड़ना होगा, समझ गए। 1 घंटा 45 मिनट, तो खुद आ जाएगा 11:45 AM। क्लियर है बात, समझ पा रहे टाइम वाला बात को, ताकि टाइम वाला क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कहता P तथा Q टंकी को 20 मिनटों में भर सकती है, उसी को P अकेली 30 मिनट में भर सकती है, तो Q अकेली कितने समय में भरेगी। क्वेश्चन में कोई दम है, दोनों भरने वाला है, P और Q साथ मिलकर 20 मिनट में भरता है और P अकेले 30 मिनट में भरता है। तो P और Q का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा, 60। यह 3 यूनिट भरेगा और ये 2 यूनिट भरेगा। तो P देखिए 2 यूनिट है, तो Q कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। बताइए कोई दिक्कत है, 90 लिखे हुए हैं संजीत जी। P 2 यूनिट भरेगा अकेले और Q 1 यूनिट भरेगा, तो बोलता है Q अकेले उसे कितने समय में भरेंगे। तो Q टंकी 60 लीटर का है और प्रत्येक मिनट 1 यूनिट भरता है, तो 60 में 1 से भाग लगा दीजिए, 60 मिनट का समय लेगा। बताइए, ऑप्शन भी 90 नहीं था। हाँ ठीक है, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलें। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, तथा एक तरल ताल 3 पाइपों से भरा जाता है, यानी एक तालाब है जो 3 पाइपों से भरा जाता है। लगातार काम करने वाले पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है, ठीक है।
यानी ए और बी का जो क्षमता होगा ना, पहला 2 पाइप का जो क्षमता होगा वह दोनों के क्षमता के बराबर तीसरा पाइप का क्षमता होगा। ठीक, अकेले दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे से भरता है। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेंगे? चलिए समझिए। कहता है 3 पाइप है, ए बी और सी, नामकरण नहीं दिया हुआ, मान लिए। अब ये दोनों की क्षमता जो है इस क्षमता के क्या है? बराबर है। कहता है ना जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है, देख लीजिए, पहले 2 पाइप ताल को उतने समय में भरते हैं जितने समय में तीसरा पाइप अकेले भरता है, यानी ईबीटी समय लेगा, ईबीटी समय लेगा। तो इसका मतलब हुआ ए प्लस बी की कैपेसिटी सी के कैपेसिटी के बराबर है। अब कहता है दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है, अर्थात पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा कम समय लेता है, और तीसरे पाइप से 4 घंटा धीमे भरता है, यानी 4 घंटा अधिक लेता है। ठीक, पहला पाइप अगर मान लेते हैं x घंटा लेता है, तो दूसरा पाइप अकेले पहले पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है, यानी यह x माइनस 5 घंटा लेगा, और तीसरा पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, यानी यही दूसरा पाइप जो है तीसरा पाइप से 4 घंटा धीमे भरता है। ठीक है, धीमे भरने का मतलब हुआ यहाँ पर क्या होगा? 4 घंटा अधिक लेगा, अधिक लेगा इसकी तुलना में यह 4 घंटा अधिक लेगा। इसमें हम 4 घंटा जोड़ेंगे तो t + 4 बराबर x माइनस 5, ये इधर लेकर आए गए, ये कितना देगा? अगर इसका कैपेसिटी हमको नहीं मालूम है तो दूसरा पाइप जो है तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरेगा। धीमे का मतलब क्या होता है? समय ज्यादा लेगा, 4 घंटा ये अधिक लेगा। 4 घंटा अगर इसमें ये अधिक लेगा यहाँ की तुलना में, तो क्या होगा? c + 4 बराबर x माइनस 5। क्या बोला है? तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे भरता है, यानी यह 4 घंटा अधिक लेगा। 1 मिनट रुकिए तो थोड़ा रीअरेंज करते हैं। ठीक, 1 मिनट। यह दूसरा पाइप जो है पहला पाइप से 5 घंटा तेजी से भरता है, पहला पाइप से 5 घंटा कम समय लेता है। ठीक, उसके बाद बोला तीसरा पाइप से 4 घंटा धीमे से भरता है, ये तीसरा पाइप से 4 घंटा ज्यादा लेता है। अगर यह x होगा या इसको x मान लेते हैं, ठीक, ये 5 घंटा कम लेता है, ये 5 घंटा क्या हुआ? ये x + 5 लेगा, ये x घंटा लेगा, 5 घंटा कम लिया, और यहाँ से ये बोलता है 4 घंटा अधिक, ये 4 घंटा, तो ये x माइनस 4 आएगा। ठीक, बताइए इस चीज को आप समझे? यही मिस्टेक होता है, यही कंफ्यूजन होता है, जो टाइम बर्बाद होता ज्यादा। अब बताइए ये तीनों का जो एलसीएम होगा वह कितना आएगा? ये तीनों का एलसीएम लीजिए, यह तीनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो वह तीनों का एलसीएम आ जाएगा x × x + 5 × x + 4, सॉरी x माइनस 4। ठीक, अब यहाँ देखा जाए तो x + 5 कट जाएगा, तो ये हम ब्लैक से लिख रहे हैं। ये क्या बोला है? मिनट कितने समय की कोई घंटा में है, सब घंटा की बात कर रहा है। ठीक है, x + 5 कट जाएगा तो बचेगा x × x माइनस 4, और यह x कट जाएगा तो इसमें क्या बचेगा? x + 5 × x माइनस 4। अब बताइए a + b की क्षमता बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो वह c की क्षमता के बराबर होगा, तो x माइनस 4 अगर कट जाएगा तो इसका बचेगा x × x + 5, यानी इसके बराबर है। ठीक, तो देखिए बराबर करेंगे, x × x माइनस 4 प्लस x + 5 × x माइनस 4, और ये c का क्षमता हो गया x × x + 5।
अब बताइए क्या क्या कैंसिल होगा। मेन यहाँ पर ये है, यह क्वेश्चन में ये समझना बहुत जरूरी है। बताइए इसको जब हम, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर, ये 4x है, ये माइनस 4x, ये 5x है, ये माइनस 4x, क्या बचेगा सिर्फ x, और ये कितना हो जाएगा -20। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिएगा, यही चीज आएगा। हम क्या किए, x को x से गुना किए एक्स स्क्वायर, 5 को x से गुना करेंगे प्लस 5x, 4 को -4 को प्लस x से गुना करेंगे तो -4x, यानी 5x में 4x चला जाएगा, बचेगा x, प्लस 5 को -4 से गुना किए 20 आ गया। अब इधर देखिए यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक। अब एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5x। बताइए यह एक्स स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव ले लिए, 4x में अगर x माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या -3x, अब -3x और ये 5x इधर आएगा तो आ जाएगा -8x, और ये -20 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। द्विघात समीकरण अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 32। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा, 5 या 15 नहीं होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको दो भाग में तोड़ना होगा, -10x और प्लस 2x। बताइए सही किए हैं, -10x और प्लस 2x। यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो यह x -10 देगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यह x -10 देगा, बराबर 0। हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बताइए x -10 अगर हम कॉमन ले लिए तो बचेगा x + 2 बराबर 0। तो बताइए यहाँ से x का मान 10 निकलेगा और यहाँ से x का मान -2 निकलेगा। समय कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब कहता दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर ताल को कितने समय में भरेगा। तो दूसरा और तीसरा पाइप बी और सी का अगर कैपेसिटी देखा जाए, ये कितना है, x + 5 और x - 4। x का मान 10 रखेंगे तो 10 + 5 15, और 10 में 4 गया क्या बचा 100, 15 × 90। अब प्लस सी का अगर देखा जाए तो 10 × 10 + 5 15, और 15 को 10 से गुना करेंगे 150, यानी कितना आ जाएगा 90 और 150 कितना हो गया 240। तो कहता है मिलकर ताल को कितने समय भरेगा। ताल की देखिए टोटल कैपेसिटी रेड में दिखाया गया है, ये कितना आ जाएगा 10 × 10 + 5 15, और गुना 6 और बटा 240। 1 0 खत्म, 6 को 4 बार में, 15/4 क्या होता 3.75, 3.75 घंटा लगेगा। बताइए इसको समझे कि नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, नहीं समझे। चलिए हम इसको फिर से समझा देते हैं और आज यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके हम इसको फिर से समझा देते हैं, ठीक।